बच्चों, आज फिर से मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाने आई हूँ। इस पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। पाठ 5 का, ठीक है। अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व यानी क्या? ये तो बहुत बड़ी कला हो गई, हम तो जानते भी नहीं, फिर भी इतना पढ़ चुके, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन अक्षरों का महत्व कैसे हुआ, या पहले मनुष्य ने बनाया या भगवान ने बनाया, हम इसी सोच में कभी इस पर ध्यान नहीं दें। लेकिन ये इंसान की, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है अक्षरों का महत्व। यानी अक्षर कब शुरू हुए, किस प्रकार शुरू हुए, किसने शुरू किया है, मनुष्य ने शुरू किया है या भगवान ने? हम सोचते थे कि अक्षर बनाने में भगवान का बड़ा हाथ है, भगवान ने अक्षर बनाया, लेकिन हकीकत ये है, वास्तव में ये है बच्चों कि अक्षर में मनुष्य ने बनाया। भगवान ने सिर्फ हमें बुद्धि दी है कि किस प्रकार हमें काम करना है। भगवान के शीश से ही हम ये निर्माण कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने अक्षर बनाया है। इस कविता, इस पाठ के लेखक गुणकार मोड़े बड़े सुंदरता से इसका वर्णन किया है। इस पाठ को बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया है। आप जानते हो, अक्षर आपने सुना होगा, एक छोटा सा बालक जो बात नहीं, बहुत ही नन्हा, जो अभी या 2 या 4 दिन ऐसे बालक, इनकी कोई भाषा नहीं होती है, ना ही इनके कोई शब्द नहीं होते हैं। हाँ, ये स्वर यानी इनकी कोई राग होती है, स्वर होता है। स्वर यानी साउंड, ध्वनि। ये अपनी माँ से तो सीखते हैं भाषा, जो भाषा माँ बोली जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि क्या है आपकी मातृभाषा, क्या है आपका मदर टंग। तो माँ ही हमसे पहली बात पूछती है कि कैसे हो, क्या बोल रहे हो, बोलो। यानी हमें बोलने में थोड़े से, हम छोटे से छोटे बालक जिसे बोलना नहीं आता तो हम अपने थोड़ा स्वर में बात करते हैं, अपने शब्दों को थोड़ा मोड़ तोड़ कर बोलते हैं। लेकिन शब्द कहाँ से बने? अक्षरों से बने। तो इन ध्वनियों से ही स्वर बनना शुरू हुए। जैसे आप विद्यालय में आते हो, आपका एडमिशन होता है जो नर्सरी क्लास में, तो मैडम क्या सिखाती है? आवाज़, बोलना, आओ, जाओ, बैठो, यहाँ पर, वहाँ पर। ये छोटे छोटे शब्द, अब, जब, कल, इतने छोटे छोटे 2 शब्द हम पहले सुनना पसंद करते हैं, या तो बच्चों से इसी प्रकार बात करते हैं, ठीक है, जाओ, आओ। वाक्य में तो हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चा अभी सीखता है। और जैसे पहले आता है तो हमसे सिखाते हैं स्वर यानी आई, फिर व्यंजन, क ख ग, ये सारे स्वर, ABCD, ये हिंदी, अंग्रेजी, जो भी भाषा, जो भी प्रांत है, वहाँ से सीखी जाती है। अक्षरों का महत्व, इन्हें किस प्रकार बनाया गया? आज से कितने साल पहले, 5 लाख वर्ष पहले मनुष्य का जन्म हुआ इस धरती पर। इससे पहले धरती पर क्या था? नदियाँ थी, पानी था, वनस्पति यानी पेड़ पौधे थे। लेकिन आज से 5 लाख साल पहले इस धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ। जब मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य क्या करने लगा? वो तो पहले अपने आप जानवरों की तरह जीने लगा। जानवर भी थे साथ साथ, मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं था। यानी जिस प्रकार जानवर रहते थे, हम मनुष्य भी उसी प्रकार रहते थे। धीरे धीरे विकसित हुआ। किस प्रकार? उसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे 10,000 साल वर्ष पहले गांव बसाए, अपने रहने की जगह बनाई, छत बनाए पत्तों से, झाड़ियों की सूखी डालियों से। फिर धीरे धीरे औजार बनाने लगे, पत्थरों के औजार बनाए, फिर लकड़ियों के औजार यानी हथियार, जैसे काटने की चीज़ हो, तोड़ने की चीज़ हो, या कुछ जोड़ने की चीज़ हो, ये औजारों में आती है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे क्या करने लगा? आज से 6,000 वर्ष पहले अक्षरों का निर्माण हुआ। फिर अग्नि बनी, आग जलाना सीखा मनुष्य। फिर आग बनाने के बाद भोजन को किस प्रकार पकाकर खाना, ये स्वाद जानने लगा। स्वाद जानते जानते वो अपनी बुद्धि और बढ़ाने लगा, विकसित होने लगी कि ये तो हो गया, लेकिन फिर भी अक्षर इसके बाद धीरे धीरे अक्षर बने। मनुष्य आया धरती पर, तब धरती पर सिर्फ पेड़ पौधे, पानी थे। जानवर मनुष्य के साथ साथ रहने लगे। फिर उसकी बुद्धि विकसित होने लगी, यानी उन्नति होने लगी बुद्धि में। उसके बाद आज से 6,000 वर्ष पहले अक्षरों का निर्माण हुआ। किस प्रकार अक्षर बने? अ से, अभी मैंने जैसे बताया, या ABCD ले लो, या व्यंजन ले लो, जो भी भाषा है, जैसे पंजाबी की ABCD, संस्कृत की
उर्दू की आई, ये जैसे प्रांत प्रांत में फिर बाद में नहीं। फिर बिना अक्षर के सोचो, अगर अक्षर नहीं होता तो क्या होता, किस तरह होती हमारी संस्कृति, किस तरह होती हमारी सभ्यता, किस तरह होती हम मानव। सोच लो अगर अक्षर नहीं होते तो हम आज ये डिजिटल वाला भी काम नहीं कर पाते थे। अगर मुझे बोलने के लिए सारे अक्षर जोड़कर ही मुझे कुछ मैसेज करना है, आपको कुछ वाक्य बनाकर ही बताना है कि हमें इस तरह काम करना है, तो ये किसकी मदद हो गई, इन अक्षरों से। आज तो हजारों, आज के दिन के हजारों पुस्तकें छपती है, कई न्यूज़ समाचार पत्र छपते हैं इन्हीं भाषाओं के कारण, इन्हीं अक्षरों के मेल के कारण। अब अक्षरों ने बहुत उन्नति पा ली, जैसे हम डिजिटल पर आ गए। फ़ोन पे हमें एक एक लेटर टाइप करने से, एक एक अक्षर टाइप करने से एक वाक्य बनता है, एक नाम बनता है ना। ये तो सारे जानते हैं, लेकिन किस प्रकार हुआ ये नहीं जानते हैं, है ना। आइए हम इस वसंत भाग 2 से पाठ 5वां अक्षरों का महत्व पढ़ते हैं। अक्षर की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। ये तो जानते हैं कि जितनी भी पुस्तकें हो, कई भाषा हो, सारी अक्षर ही है। भाषा अनेक है, अक्षर भी अनेक है, लेकिन बनी तो उसी समय ना। तरह तरह के पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। हाँ बच्चों, हजारों पुस्तकें रोज छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। तादाद यानी संख्या, तादाद यानी संख्या, बहुत सारे। इन सबके मूल्य में है अक्षर। इन सबका मूल्य में क्या है महत्व, अक्षर है। चाहे समाचार पत्र हो, उसमें भी अक्षर जुड़े हैं। इतनी सारी पुस्तकें हैं, वहीं भी अक्षर है। इतनी सारी भाषाएं हम भूली जाते हैं, वहाँ भी अक्षरों का मेल है। अगर अक्षर ना होते तो ये थोड़ा सा सोचना कि क्या होता आज देश का हाल। हम इतिहास जान ही नहीं पाते कि क्या क्या हुआ था हमारे इतिहास में। अक्षर है, इसीलिए हम आज इतिहास पढ़ते हैं। हाँ, समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल्य में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। हाँ बच्चों, सच्ची इस दुनिया का क्या हाल होता, हम सोच भी नहीं सकते थे। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को आनंदी काल से जानते हैं। आनंदी काल यानी आनंदित, जिसका आरंभ ना हो, यानी जिसका करेक्ट सही कहा है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि हम जन्मने से पहले से ही इसका कोई काल नहीं था, समय नहीं था, ये धीरे धीरे जन्मा है। हम अक्षरों को आनंदी काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। ये सिर्फ कहने की बात है, ईश्वर से नहीं। ईश्वर से हमें अच्छी बुद्धि मिलती है, और कार्य तो मनुष्य ही करता है, परिश्रम मनुष्य ही करता है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, नहीं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अरब, अभी मैंने लाख कहा था, तब शुरू हुए। अरब साल तक कुछ नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पति का ही इस धरती पर राज्य रहा। करोड़ों साल पहले सिर्फ इस धरती पर वनस्पति और जानवर, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जानवर क्या खाता है, आज भी पेड़ पौधों भी खाते हैं। वनस्पति का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। अभी कहा था ना मैंने कि आदमी ने कहीं 5 लाख साल पहले इस धरती पर जन्म लिया। आज से धीरे धीरे इसका विकास हुआ। विकास होना यानी बढ़ना, उन्नति होना। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। 10,000 पहले धीरे धीरे गांव बसने लगे। वह खेती करने लगे। वहाँ पत्थरों से औजार का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले लकड़ी के, फिर पत्थरों के, फिर तांबे कांसा यानी एक धातु होता है। एक धातु, इस धातु में कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी
धातु, यानी इन दो धातुओं को मिलाकर एक बनाना, उसे कहते हैं कासा। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पहले का काल, प्रागैतिक यानी पहले, प्रथम, ऐतिहासिक यानी इतिहास, उससे पहले का इतिहास उसने शुरू किया। अगर हम अपने भाव पहले चित्रों के द्वारा, आड़े टेढ़े चित्र बनाना, एक मनुष्य बना दिया, हमने जानवर को देखा उसे जानवर बना दिया, फिर पेड़ देखा तो पेड़ बना दिया, इन्हीं चीज़ों को देखते थे तो वही चीज़ वो बनाने लगते थे। जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्रों के संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। यानी इन चित्रों के द्वारा भाव बताने लगे कि वहाँ इतना बड़ा पेड़ है, फिर वो जानवर है, वो चित्र देखकर सीखने लगे कि हाँ ऐसे है, संकेत करना यानी इशारा करना, ऐसे हाथ बताना, उठाकर बोलना, या अपने चेहरे के हाव भाव से किसी को अपनी बात बताना। अस्तित्व यानी विद्यमानता यानी है उस प्रकार का। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। चित्र घोतक वृत्ति यानी गोल आकार, गोल बना हुआ सर्कल, और घोतक यानी प्रकट करने वाले, यानी उस गोल आकार को प्रकट करने वाला सूर्य की एक चित्र है। उसे किस तरह उसने बताया है, किस तरह खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। ताप या धूप यानी ये सूर्य का आकार है, इससे हमें क्या प्रकट हो रहा है, सूर्य से धूप, गर्मी, छाँव, ये सारी चीज़ें हमें प्रकट होने लगी, मिलने लगी। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी इशारों में बोलना कि हाँ सूर्य आ गया है तो चलो उठ जाओ, दिन हो गया, ऐसे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। बहुत समय के बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अक्षरों की खोज को शुरू हुए सिर्फ 6000 साल हुए हैं। अरब से पहले धरती पर सबको मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, पहाड़ नदियाँ बनी, लेकिन उसके कई साल बाद अरबों के बाद 6000 वर्ष पहले अक्षरों का निर्माण हुआ। केवल 6000 साल। ये देखना यहाँ पर आपको दिया गया है किस प्रकार इनके चित्र बनते थे पहले। मध्य अमेरिका के ओजनिया आदिवासियों के चित्र, दाईं ओर से बाईं ओर का क्रम, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुभूषित नगाड़ा, द्रोणाकार का कौवा, काव और दवाखाने में आदमी। ये कुछ इस प्रकार के उनके चित्र हैं और इन्हें इस तरह उन्होंने प्रकट किया है। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। पहले क्या हुआ बच्चों? अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों का विकास हुआ। उसके बाद क्या बना? शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद पद, पद के बाद पुष्ट, पुष्ट यानी पेपर पे लिखना, फिर उसके बाद बनी है पुस्तक। इस तरह एक एक कर ये काम शुरू हुआ। पहले तो पत्थरों पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था, तो पेपर भी नहीं थे, कागज़ भी नहीं था। शुरुआत हुई, आदमी ने अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। यानी जैसे जैसे मिला तो वो अपने हिसाब किताब कि कितना मैंने खर्च किया, कितना मैंने लाया था, किस प्रकार मैं इसे रखूँगा और कितना मैंने दिया था। ये गणित शुरू हो गई है। हर विषय में चाहिए हमें, अंग्रेजी में ABCD चाहिए, गणित में नंबर चाहिए, है ना। तब से मानव का समय कहाँ जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो बात सच्ची है, जब से आदमी ने लिखना शुरू किया है तब से इतिहास यानी पहले जो हुआ था वो शुरू हुआ। उसी प्रकार हम जानने लगे कि इतिहास में इस प्रकार की घटना हुई, वैज्ञानिक ने इस प्रकार की खोज की, ये हुआ वो हुआ। ये कब? अक्षर बनने के बाद। और आज भी ये इतिहास गवाह है अक्षरों के आधार पर। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं।
इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तुरंत जैसे अक्षर बनने लिखे उसी तरह लिखना भी शुरू हुआ। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अंत में हम देखते हैं कि हिंदी यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। सच्ची है, आज हम ये भी नहीं जानते थे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पीढ़ी जो थे पिछले, वो क्या 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 कर चुके थे, क्या क्या बना चुके थे हमारे धरोहर के लिए, हमारे देश के लिए, ये हम नहीं जानते थे। अक्षरों के माध्यम से ये सब कुछ होने लगा। मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने नहीं, अंत में हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाने की पिछले कुछ हजारों साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। हाँ बच्चों, ये तो बहुत सत्य है कि अक्षरों की खोज सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल होने लगा, दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनमें से उसके बिना हुई लिपियाँ यानी अक्षरों के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर। जैसे आप जानते हो हिंदी हमारी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और उसी तरह अंग्रेजी हमारी रोमन लिपि है, पंजाबी हमारी गुरुमुखी लिपि है। ये सारी उर्दू हमारी अरबी लिपि से ली गई है। लिपि भाषा का आधार। संस्कृत भी, हिंदी और संस्कृत कहाँ से ली गई है? देवनागरी से ली गई है। अतः हम आपको अक्षरों की कहानी मालूम होने चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए हैं, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। यह भी जानना जरूरी है कि अक्षर का माध्यम क्या है, अक्षरों से हम क्या जानते हैं, अक्षरों का क्या मतलब है। यानी अक्षर है तो शब्द है। शब्द के दौरान हम समझते हैं कि वाक्य किस प्रकार बने। हमारी भाषा में सुंदरता आती है। कहाँ से आई है? सीखने पर, सुनने पर, बोलने से। क्योंकि हमने ये मनुष्य की बड़ी खोज है, तो हमने इसे पाया है, ये हमें वरदान मिला है ना। इन वरदानों को हमें भी पुस्तक पढ़ते हैं, चलो कुछ नहीं हो रहा है, बोर हो रहा है, आज सुबह से कुछ काम नहीं आता, एक पढ़ लेते हैं पाठ। पता नहीं इस पाठ का शीर्षक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अक्षरों का मन, पढ़ के देखते हैं। तो पढ़ने से पता चला कि हम कितने पीछे से आए हैं, कब अक्षर शुरू हुए। तो ध्यान से पढ़ना बच्चों, और इसे आप अपनी पुस्तक में एक बार अपनी पुस्तक खोलकर इसे आप जरूर रीड करना, अच्छा लगेगा। अपने आप से ये सुनने से ज़्यादा आप पुस्तक खोल के अक्षरों को गौर से देखोगे तो ऐसे लगोगे कि आप उसमें डूब गए हो, समझ रहे हो, अपने आप कुछ कर रहे हो। एक बार पढ़ने बैठ जाना, देखना आप उठने का नाम ले लोगे, और जब तक पाठ खत्म नहीं हुआ तब तक आप पुस्तक बंद भी नहीं करोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपका जो आपने ध्यान से सुना है।